तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मैं खामोशी से सब कुछ सहता रहा और तुमने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा और हद से आगे गुजार दिया। ब्रदर, कम टू द पॉइंट प्लीज। दिशा तुम्हारी क्या लगती है? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बीवी के साथ? तुम्हारा मेरी बीवी के साथ? तुम्हारा मेरी बीवी के साथ? Oh ma, why do you do all these things? सच्चाई सुनने की हिम्मत है आप में? ना, I don't think so. आपको तो बस हासिल करना है। डिश को भी आपने बस हासिल कर लिया और एक ट्रॉफी की तरह घर पर सजा दिया। और अब आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि वो ट्रॉफी छीन कर कोई और ले जा रहा है। बकवास मत करो वेदांत। हमें लगता है इस वक्त तुम दोनों को झगड़ा भूलकर दिशा के बारे में सोचना चाहिए। कि वो मां बनने वाली है। What? अरे तुम तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हो जैसे कुछ जानता ही नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मिठाइयां बंटवानी चाहिए कि तुमने डीके सहगल को बर्बाद कर दिया। कि तुम जिस मकसद से इस घर में आए थे वो मकसद पूरा हो गया। डीके की ट्रॉफी अब तुम्हारे घर में सजेगी। ब्रदर, जी तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त जान से मार दूं। सनी, तुम वेदांत से ये सब क्यों कहे जा रहे हो? आखिर दिशा और लोगों से भी तो मिलती है। शट अप मॉम, ऐसी बातें सूट नहीं करती आपको। जैसी मां वैसा बेटा। तुमने अपना बदला लेने के लिए दिशा का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ क्यों किया? मेरे यकीन के साथ खिलवाड़ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पर डीके, और ये तुम भोले बनने का नाटक करती हो ना, उसे बंद कर दो प्लीज। पर मैंने किया क्या है? एक और तमाचा मारा है मेरे मुंह पे। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है? You are pregnant with वेदांत चाइल्ड। डीके, 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 चीखो मत। चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या डीके? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जिंदगी में जिसे पहली बार अपना माना उसी ने धोखा दिया। किसी और के बच्चे की मां बनना पसंद किया। डीके, ये इल्जाम है मुझ पर, झूठा इल्जाम। कहो, तुम डॉक्टर से बात नहीं कर रही थी? टेल मी। हाँ डीके, मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, लेकिन तुम चुप रहो। मैं तुम पे भरोसा करता रहा और तुम वेदांत के साथ। चुप रहो डीके, प्लीज बी क्वाइट। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा हुआ है दिशा। मेरी पीठ के पीछे तुम और वेदांत। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। ठीक है, अगर नफरत करने का तुम्हें इतना ही शौक है ना, हाँ हाँ, हूँ मैं प्रेग्नेंट, हूँ मैं प्रेग्नेंट, हूँ मैं प्रेग्नेंट। यही सुनना चाहते थे ना तुम अपनी गंदी सोच के लिए? सफाई देने के लिए मुझी पर इल्जाम लगा रही हो? अब बस दिशा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक यही बंधन था ना। लो, इसे आज मैं जला देता हूं। तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते जल गए दिशा। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है।
कैसे किसे मैं समझाऊं, कोई समझता नहीं है। Dish, are you really pregnant? प्लीज वेदांत, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। ब्रदर और मॉम जिस तरीके से वो दोनों गलत समझते हैं। हे, तुम रो रही हो? मैं क्या करूं वेदांत, कल होली पे मैंने कुछ ज्यादा मिठाई खा ली, उसमें शायद कुछ मिला हुआ था। मेरी तबीयत खराब हो गई, थोड़ी वॉमिटिंग हुई, चक्कर आने लगे, और यहाँ सब लोगों ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तुमने ब्रदर को ये बात बताई? डीके ने तो जैसे ठान ही लिया है कि मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी गलतफहमी उसे हुई कैसे, किसने किया है ये। तुम नहीं जानती ये हरकत किसकी हो सकती है? छोटी माँ? Of course. उन्होंने ये अफवाह फैलाई है। छोटी माँ क्यों मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं? मेरी सुख शांति छीनने पे तुली हुई है। वेदांत, why is she doing this? Why? I don't know. लेकिन हाँ, उनकी तरफ से मैं शर्मिंदा। तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? लेकिन छोटी माँ की बात पर विश्वास करना कितना गलत है, ये बात डीके अच्छी तरह से जानता है। फिर भी उसने मुझे कितना कुछ सुना दिया। ये गलतफहमी ब्रदर के दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। क्यों आए हो तुम यहां? मेरा मजाक उड़ाने? इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, just get lost from here. ब्रदर, आप ही की तरह जिद मैं भी कर सकता हूं। जितना गुस्सा आपको आता है उतना गुस्सा मुझे भी आ सकता है। आफ्टर ऑल, भाई किसका? लेकिन नहीं, गुस्से से बात बिगड़ जाती है। और खासकर मैं नहीं चाहता कि हमारी दुश्मनी का निशाना डिश बने। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे पीसफुली सुनिए। क्या कहोगे तुम? हाँ, क्या कहोगे कि तुम और दिशा इनोसेंट हो? मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। यू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सफाई नहीं, सच्चाई, हकीकत है। ब्रदर, आप मेरे कमरे में आए और मन में जो आया वो कहा, मैंने सुना भी। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और उस पर यकीन भी कीजिए। मेरे और डिश के बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। और जहां तक डिश की प्रेगनेंसी का सवाल है, खबरदार, खबरदार, खबरदार। जो एक लफ्ज भी और बोला तुमने। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे ना कि सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ, बोलो, क्या सच्चाई बोलना चाहते हो तुम अपनी और दिशा के बारे में? ये सारी बातें कहकर आप अपनी इज्जत गिरा रहे हैं और डिश की भी। आज के बाद दिशा का नाम अपनी जुबान में कभी मत लाना। Brother, you know what? You are a coward. I am not a coward. You are a coward. अपना और दिशा का रिश्ता कबूल करने की हिम्मत नहीं है तुम में। तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ धोखा दिया, विश्वासघात किया है। You know why? That's why you're feeling guilty. और अब एक छोटा सा काम और कर दो, तुम और दिशा मेरी जिंदगी से चले जाओ। Get out of my life.
सॉरी डिश, मैंने ब्रदर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना जाने किस मिट्टी का बना है। मैं जानती हूँ वेदांत, ठीक है, जब कोई बात ठान लेता है तो उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहाफ पर डीके से कोई मेरी सफाई दे। डिश, ब्रदर को सिर्फ दो बातें आती हैं, पहली शक करना और दूसरी दूसरों की खुशियां छीनना। उसने मुझे हमेशा ही गलत समझा है और अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बदलेगा। यार, आई थिंक यू आर राइट। ब्रदर रिश्तों का मतलब कभी नहीं समझेंगे। He'll always be a hypocrite. उनकी लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, यूज, अब्यूज एंड थ्रो। पौरिणीता के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। मुझे डीके और पौरिणीता के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। I'm really sorry डिश, मैं तुम्हें अपसेट करने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था, लेकिन नहीं, तुम्हारे साथ ये सब मैं होने नहीं दूंगा। मेरे और तुम्हारे साफ सुथरे रिश्ते को कोई भी बदनाम करे, ये मैं होने नहीं दूंगा। रिश्ता तो बदनाम हो चुका है वेदांत। डीके की नजरों में मैं तो बदचलन साबित हो गई ना। डिश, एक काम करोगे? क्या? तुम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा दो, साबित हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मेडिकल टेस्ट? कब तक वेदांत? कब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करती रहूंगी? और क्यों? किसके लिए? एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है। डीके को मेरी बात पर भरोसा नहीं है। मेरी जबान से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेडिकल रिपोर्ट है। डिश, हमारे रिश्ते पर उंगलियां उठ रही हैं। कौन है ये लोग जो हमारे रिश्ते पर उंगलियां उठा रहे हैं? मॉम और ब्रदर जैसे लोग। मैं अगर सच्ची हूं, ईमानदार हूं, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, एंड लीस्ट ऑफ ऑल डीके। मैं ये टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। सोच लो डिश, आज बात घर में, कल बाहर भी जा सकती है। किस किस के सामने हम अपनी बेगुनाही साबित करते रहेंगे? वो टेस्ट रिपोर्ट हमारी बेगुनाही का सबूत होगा। थिंक, मर्जी तुम्हारी। रियली मुझे इस क्लब में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। स्टेक्स इतने लो होते हैं ना, मजा ही नहीं आता। वाओ, इट्स सो प्रिटी। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है? तो रख लो। रख लूं? थैंक्स। मगर तुम मुझे इतने सारे गिफ्ट्स क्यों देते रहते हो? कम ऑन, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ परी, तुम्हें पता है। परी? फिर से परी? It's Pori. Porinita, Porinita, Porinita. Why is it so difficult for everybody? तुम इसी लायक हो पोरिनीता। हमने वेदांत से बहुत पहले कह दिया था, तुम्हारे जैसी लड़की सैगल खानदान की बहू नहीं बन सकती, और हमारा कहा कभी गलत नहीं होता। दिशा आई? आई, आप जानती हैं होली वाले दिन कितनी गड़बड़ हो गई। रानू और इंदर दोनों आए थे। बेटा, मैं जानती हूँ, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मायके वालों को नीचा दिखाया जाए। आई एम सॉरी आई, मैं रानू से भी माफी मांग लूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। आप मुझसे यही शिकायत करने आई थी ना आई? नहीं दिशा, मैं किसी और काम के लिए आई थी। इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे किसी और के मुंह से सुननी पड़ी। दिशा, कंगन? खुशखबरी? हाँ बेटा, गार्गी से मैंने बात किया था। उसने बताया तुम माँ बनने वाली हो।
मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? आई, उन्होंने कहा और आप ये कंगन देने मुझे यहाँ चली आई। आप भी ना आई। आप तो जानती हैं डीके और मेरे बीच क्या रिश्ता है। जानती हूँ बेटा, लेकिन मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद ये खबर सच हो। आई, होली वाले दिन मैंने कुछ ज्यादा ही मिठाई खा ली थी। उसमें भांग मिली हुई थी। मुझे चक्कर आने लगे, वॉमिटिंग होने लगी। बस और कुछ भी नहीं है। पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी है। तुम सच कह रही हो ना? आपकी कसम आई। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैंने दिशा पर शक किया। मुझे दिशा पर भरोसा होना चाहिए। वो इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। जब वो कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तभी मुझे उस पर भरोसा कर लेना चाहिए था। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। क्यों हो जाती है मुझसे ये गलतियां बार बार? दिशा, प्लीज मेरी बात सुनो दिशा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दिशा, आई एम रियली सॉरी दिशा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम पे शक किया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा दिशा। प्लीज, आई एम सॉरी। थक चुकी हूँ मैं, सचमुच थक चुकी हूँ ये सब सहते सहते। कितनी बार तुम मुझसे माफी मांगोगे और कितना जलील करोगे मुझे? मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, मेरे बर्दाश्त की भी एक हद है। डीके, तुम मुझ पर बार बार इल्जाम लगाते रहोगे और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करती रहूंगी। बस यही रह गया है क्या मेरी जिंदगी में? मेरा कोई वजूद नहीं है क्या? मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में? मुझ पर इल्जाम लगाकर तुम्हें बहुत सुख मिलता है ना डीके, लेकिन मुझे दुख होता है डीके, बहुत दुख होता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दिशा, पूरा भरोसा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो तुम कभी मान ही नहीं सकते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाते ना, तो फिर तुमने आज तक मुझे पोरिनीता और अपने अतीत के बारे में क्यों नहीं बताया? ये तुम्हारा प्यार है, ये भरोसा है? पोरी के बारे में तुम सब कुछ जान जाओगी बहुत जल्द। बहू, तुम परी के बारे में जानना चाहती थी ना, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे इंसान को ले आए जो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता सके। किसकी बात कर रही हैं आप? बहू, मिलोगी? परिणीता। Oh ma, Gargi auntie, so many times I've told you. It's Porinita. Porinita? वैसे जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे पोरी कहते हैं. So you can call me Pori.